गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। हरि हरि ओम हरि हरि ओम। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, मैंने कल बताया था सगर राजा और ऋषि के कहने से अश्वमेघ यज्ञ का प्रारंभ किया। तो इंद्र भगवान ने यज्ञ का जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे चुरा करके ले गए, कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। तो इनके पत्नी थी, पहली सुमति थी सगर राजा को, जिससे उस रानी से 60,000 पुत्र थे। सब के सबको आज्ञा दिया कि जो घोड़ा छोड़ा गया है उसका पता करके आओ, कौन ले गया है ऐसा। तो सारे पुत्र दिशाओं में ढूंढते ढूंढते लास्ट में जो है ईशान कोण में गए, तो वहाँ देखा कपिल के आश्रम के पीछे घोड़ा बांधा गया था। तब इनको लगा 60,000 पुत्रों के बस करो, यही मुनि जो है घोड़ा चोरी करके ला करके बांध दिया है। तो अपना तलवार ढाल तीर कमान सब तैयार हुए, और उस समय कपिल भगवान जो है ध्यान में बैठे हुए, तो उनके ध्यान में विक्षेप हुआ, बहुत भयानक क्रोध हुआ। क्रोध में आंख खोले, उससे पहले 60,000 पुत्रों अपने आप जल करके मर गए। तो इसके बाद जो है फिर उनकी जो दूसरी रानी थी, तो वो केशनी नाम था, उससे जो है असंजस नामक पुत्र को अंशुमान पुत्र पैदा हुआ। अंशुमान वैसे महान तपस्वी और योगी था, पर संग दोष के कारण अपना योग बल भूल गया था। संग दोष का प्रभाव ही ऐसा है, इसलिए दुष्टों के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, विवेकी पुरुषवान के साथ दोस्ती करनी चाहिए। तब उनको आदेश हुआ घोड़ा ढूंढने के लिए। तो अंशुमान ढूंढते 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 यानी कि हर दिशाओं पर ढूंढ करके वो भी ईशान कोण की तरफ गए। जब कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देखे वहां घोड़ा बंधा हुआ था, तो इन्होंने कपिल मुनि का प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनका जब प्रार्थना किए तो अंशुमान की प्रार्थना से कपिल मुनि प्रसन्न हो गए। बोले ये तुम्हारे दादा का यक्ष पशु है, इसे ले जाओ।
और तुम्हारे पूर्वजों की देखो यहाँ अस्थियाँ पड़ी हुई, मेरे क्रोध से नहीं। ये इसकी सफाई कपिल मुनि दे रहे हैं। भागवत में लिखा हुआ है कि मेरे क्रोध से नहीं, मेरे क्रोध के करने से पहले ही अपने आप जल करके भस्म हो गए। तब अंशुमान ने कहा कि इनका, हमारे वंशजों का जो है उद्धार कैसे, इसका उपाय बताइए। तब कपिल भगवान कह रहे हैं कि यदि स्वर्ग से गंगा यहाँ पे आ जाए तो उन्हीं के पानी से इनका तरन तारण हो सकता है, गंगा जल से अन्यथा नहीं। गंगा जल के धार से ही इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इनकी अस्थियां का तरन तारण होगा। तब अंशुमान कपिल मुनि की परिक्रमा करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करके घोड़े को लेकर के आते हैं, सगर राजा को देते हैं। सगर राजा जो है यज्ञ का काम पूर्ण करते हैं। तो बता रहे हैं कि उनके दिल में अपने पितृयों के तर्पण के लिए तमाम कामनाएं उठा कर दी थी। तो अंशुमान जो है अपना साम्राज्य छोड़ करके गंगा का तप करना शुरू कर दिया। गंगा की आराधना करने के में उनको सफलता नहीं मिली। अंत समय में उनकी मृत्यु हो गई। महाराज अंशुमान के यहाँ जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र दिलीप था, वो भी गंगा जी का तप किया और वो भी यानी कि तपस्या में सफल नहीं हुआ। अंत समय में भी दिलीप का शरीर साथ छोड़ गया। तब दिलीप को भगीरथ नामक पुत्र हुआ था, उसने अपने पितृयों की तपस्या को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और इतनी घोर तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि गंगा माता जो है प्रकट हो गई। बोले हे भगीरथ राजा, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुई हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब भगीरथ हाथ जोड़ कहते हैं, हे माँ, आप मृत्यु लोक में आइए और हमारे पितरों का उद्धार करो। गंगा जी ने कहा, तुम मुझे आमंत्रण तो जरूर दे रहे हो, मैं आऊंगी भी, लेकिन स्वर्ग से हमारा वेग इतना रहेगा कि मैं धरती को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। अतः मुझे मेरे वेग को कोई रोकने वाला चाहिए। हमारे वेग को रोक करके अपने ऊपर धारण करके तब मुझे धरती पर बहाए, तब मैं आ सकती, अन्यथा हमारा वेग इतना तेज रहेगा मैं स्वतः रसातल में चली जाऊंगी। और जब मैं आ जाऊंगी मृत्यु लोक पर तो बहुत सारे पापियों अपना पाप मेरे अंदर धोएंगे। तब भगीरथ जो है माता से विदा लेकर के आते हैं, बड़े बड़े ऋषियों को बुलाते हैं, बोलते हैं कि माता के वेग को कौन सह सकता है कि आकाश से जब यहाँ गिरेगी तो कौन अपने अंदर धारण कर सकता है। तो लोग बोले एक ही है, शंकर भगवान। तब शंकर भगवान की घोर तपस्या करने लगे राजा भगीरथ। शंकर भगवान जो है प्रसन्न हो गए, बोले बोलो क्या तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूं। तो भगीरथ जी ने कहा, प्रभु भूतल पर गंगा जी को लाना है, इसलिए आप उन्हें धारण करें, आप ही धारण कर सकते हो। तब उनको यानी कि धरती पर बहाएंगे तो बह जाएंगे, अन्यथा वो का कहना था कि मैं धरती को फोड़ करके रसातल चली जाऊंगी। शंकर भगवान बोले ये मस्त, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करूंगा, अपनी जटा में धारण करूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो कार्तिकेय, गणपति दादा, उमा, सप्तऋषि आदि जय जयकार करने लगे, भगवान शंकर की जय, भगवान शंकर की जय। और तब तिथि मिथि तय हुई, गंगा जी को संदेश दिया गया। गंगा जी बड़े वेग से हर हर करते हुए स्वर्ग से धरती पर गिरना शुरू किया। शंकर भगवान खड़े थे। अब उस समय गंगा माता को लगा कि मैं इनको अभी अपने वेग के साथ रसातल में ले चलूंगी, लेकिन जब गंगा जी को अपनी जटा में समा लिया शंकर भगवान तो उनका वेग का पता ही नहीं चला, कहाँ वो लुप्त हो गई उनके जटा में। अब भगीरथ देख रहे हैं कि यानी ये क्या हो गया। अब तब जब भगीरथ की जटा में आ गई तब यहाँ कथाकार कह रहे हैं कि ये दोनों में युद्ध हो रहा है। युद्ध इसलिए हो रहा है कि शंकर भगवान कर रहे हैं मुझसे यह प्रार्थना करें गंगा कि मुझे बाहर जाने दो, और माँ गंगा बोल रही मैं प्रार्थना करूंगी ही नहीं। और दूसरा माता के अंदर ये था कि मैं इनको ढकेल करके ले चलूंगी रसातल के लिए, लेकिन दूसरे कथाकार ने कहे नहीं ऐसी बात नहीं है, कोई युद्ध नहीं हो रहा है। सच्चाई यह है कि भगवान के चरणों का धोवन था जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में भरा था, वो
भगवान का चरण का धोवन जब शंकर भगवान के मस्तक पड़ा तो भगवान को शांति आ गई, उनका ध्यान लग गया। जब ध्यान लग गया तो भूल गए गंगा जी हमारी जटा में छटपट कर रही निकलने के लिए, वो तो मग्न थे। तब जैसे तैसे उनकी विचारधारा टूटी। तब वहाँ भगीरथ हाथ जोड़ के खड़े थे, प्रभु बोले कोई बात नहीं, कहाँ चलना है बताओ। तब आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे भागीरथी। ऐसा करके जो है राजा भगीरथ गंगा के आगे आगे जाल करके वहाँ गंगा सागर, जहाँ सागर में गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में उनके पितरों के ऊपर छलाक अपना छांटा मारा, उनकी अस्थि पंजर सब जो है सागर में विलीन हो गए, वो तर गए। यहाँ पर अब आगे भगीरथ का वंश विस्तार की कथा चल रही है। बता रहे हैं राजा भगीरथ के यहाँ शुतु नामक पुत्र हुआ, शुत महाराज के यहाँ नाम हुआ, नाम के यहाँ सिंधुदीप हुआ, उसके यहाँ आयुतायु हुआ, उसके यहाँ ऋतुपर्ण हुआ, फिर सर्वकाम, और उसके बाद सुदास, सुदास के यहाँ सौवास हुआ, सौवास के यहाँ दमयंती, जिसका वशिष्ठ महाराज ने कृपा करके अश्मक नामक पुत्र उत्पन्न किया था, उसका दूसरा नाम नारी कवच भी था। नारी कवच इसलिए नाम पड़ा था जब परशुराम क्षत्रियों से विहीन धरती को कर रहे थे, तब वहाँ की स्त्रियों मूलक को अपने आंचल में छिपा लिया था, इसलिए इसका नाम नारी कवच भी है। ये नारी कवच के आगे यहाँ दशरथ, मतलब ये राजा दशरथ नहीं, इससे पहले दशरथ थे कि नामक पुत्र हुआ, उसके यहाँ एडबिड, और एडबिड के यहाँ विश्वसह, विश्वसह के यहाँ महाराज खडबाग, खडबाग जो 2 घड़ी में 2 मुहूर्त में यानी कि तरन तारण हो गए थे, वो यमराज के दोस्त थे और मुक्त हो गए धरती पे आकर के। मैंने पीछे इनकी खडबाग की कथा सुनाई है। खडबार के यहाँ दिरबाहु नामक पुत्र हुआ, दिरबाहु के यहाँ यशस्वी रघु हुआ, रघु के यहाँ पितुश्रवा, और पृथुश्रवा के यहाँ अज राजा की उत्पत्ति हुई, और अज महाराजा के यहाँ दशरथ की पैदाइशी हुई। अब आगे मेरे मित्रों कल जो है भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।